अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, मेरा थोड़ा-सा ना नेट इश्यू कर रहा है, तो 5 मिनट वेट करिएगा, मैं ज़रा अपने नेट इश्यू के क्लियर कर लूँ पहले, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नेट थोड़ा-सा मेरा मसला कर रहा है, वो मैं ठीक कर लूँ, फिर हम प्रॉपर्ली क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके?
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आज हमारा जो टॉपिक है, वो है कैनवा। आप सबको कैनवा की क्लास के लिए कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ व्हाट आई एम एंड व्हाट आई डू। सो मेरा नाम फबीहा फारूक है और मैं पाकिस्तान अमेज़न स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कैनवा एक्सपर्ट हूँ, उसके साथ-साथ सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। ठीक है जी। अब आज आप लोग की क्लास जो है वो कैनवा के रिलेटेड है। आज हम लोग कैनवा सीखेंगे, ठीक है जी। So, are you excited? So, first of all, कैनवा के बारे में किस-किस को हाउ नो है? सो थोड़ा-सा बताएँ मुझे कि किस-किस को कैनवा के बारे में थोड़ा-सा हाउ नो है? अच्छा, किस-किस ने कैनवा यूज़ किया है और क्या-क्या पर्पज़ के लिए यूज़ किया है? क्या-क्या चीज़ें करी हैं उसमें? अच्छा, किस चीज़ के लिए यूज़ किया है आप लोगों ने? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी के लिए पोस्ट बनाने के लिए, अपने लिए, एडिटिंग करने के लिए, किस चीज़ के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज़ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम कैनवा पे काम कैसे कर सकते हैं। कैनवा कोई एप्लीकेशन नहीं है। कैनवा कोई एप्लीकेशन नहीं है। कैनवा हम डायरेक्ट गूगल पे जाके हम जो है वो उस पे काम कर सकते हैं। कोई हमें इस तरीके से नहीं है फेसबुक, इंस्टाग्राम की तरह नहीं है कि जिसको हमें डाउनलोड करना पड़े और फिर काम करना पड़े। कैनवा एक जो है वो एक्सटेंशन टाइप कह सकते हैं वो है जिसको हम इज़िली क्रोम पे लिख के और काम कर सकते हैं उस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम कैनवा को सर्च करके काम कैसे कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर हुई हुई थी उसी वक़्त मैंने यहाँ पे कैनवा लिखा था। ये हमारा गूगल होता है। एवरीबॉडी नो ये हमारा गूगल होता है। इस पे हमने जाके लिखना होता है कैनवा CANVA CAN VN कैनवा लिखना VA सॉरी कैनवा लिखना होता है। कैनवा लिखना होता है, उसके बाद canva.com होता है हमारा। तो हम जब ये लिखते हैं तो हमारा होम पेज खुल जाता है। अक्सर लोगों का कैनवा लॉगिन नहीं हुआ होता तो इस वज़ह से उनका ये होम पेज नहीं आता। तो मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम एक और गूगल अकाउंट से इसको खोल के दिखाते हैं। ओपन करते हैं हम इसको। इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैनवा। जब हम कैनवा लिखेंगे ना यहाँ पे तो हमारे पास इस तरीके का रिज़ल्ट होगा जब आप लोग लिखेंगे। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है वो बना हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगिन और साइन इन का। जब हम साइन इन करेंगे तो वो हमारे गूगल अकाउंट से जब वो हमारे गूगल अकाउंट से साइन इन हो जाएगा तो देन उसके बाद हम उस पे काम कर सकते हैं। जब गूगल अकाउंट पे साइन इन हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैनवा कैसे साइन इन करना है? यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैनवा
कैसे साइन इन करते हैं? बेसिकली कैनवा हम यूज़ क्यों करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक छोटा-सा डिज़ाइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे हम अपनी मर्ज़ी से जल्दी-जल्दी टेम्पलेट उठा के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो कैनवा पे बेसिकली हम डिज़ाइनिंग करते हैं। आज हम कैनवा का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली कैनवा होता क्या है? उससे पहले कि मैं कैनवा का ओवरव्यू दूँ, मैं चाहती हूँ कि जिन-जिन स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे। सब वन बाय वन अपना-अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे कि कौन किसका नाम क्या है, कौन-कौन सी क्लास में है, अभी क्या कर रहा है, ताकि मुझे पता हो कि जिन स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि मेरा आपसे कनेक्शन बिल्ड हो सके। गुड फराज़ुद्दीन, ठीक है जी। तो आप लोगों को आपको अमेज़न अकाउंट के बारे में मुझसे पूछना है, हाँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। पूछ सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक सबको जो है वो क्लियर हो चुकी है चीज़। ठीक है जी, यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा-सा कैनवा का ओवरव्यू लेंगे। जिन लोगों ने पहले कैनवा पढ़ा है तो उनको पता है कि कैनवा हम किस लिए यूज़ करते हैं। कैनवा बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए, कि हमने अपना अगर कोई चैनल बनाया है या हमने अपना कोई पेज बनाया है, जिसके लिए हमारे पास अभी इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर को पैसे दें। तो वो चीज़ें हम खुद ही कैनवा पे बैठ के आराम से इज़िली एडिट करके और पोस्ट लगा सकता है। ठीक है? तो कैनवा हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैनवा एक एआई टूल है, इसको हम एआई टूल भी कह सकते हैं कैनवा को। सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। देन अब हम मूव होते हैं कैनवा की तरफ। ये हमारे पास कैनवा की एक होम स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे फॉर यू में ये हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं जो हमने बनाई होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड बेसिकली वो चीज़ होती है कि व्हाइट बोर्ड पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कस्टम टेम्पलेट बना सकें। प्रेज़ेंटेशन, प्रेज़ेंटेशन ऑल ऑफ यू नो कि प्रेज़ेंटेशन होती क्या है। तो एक बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन, स्कूल की प्रेज़ेंटेशन, किसी की चीज़ की भी प्रेज़ेंटेशन हम आराम से कैनवा पे बना सकते हैं। वो भी मैं कोर्स में बनाना सिखाऊँगी। पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, देन हम कोर्स के आउटलाइन की तरफ जाएँगे। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया में क्या आता है, मैं खोल के दिखा देती हूँ। इंस्टाग्राम पोस्ट होती है, फेसबुक पोस्ट होती है, स्टोरी होती है, व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं। जिस ये इस तरीके की इंस्टाग्राम रील्स होती हैं, एनिमेशन इंस्टाग्राम पोस्ट होती है, इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फेसबुक ऐड होता है, जो इसमें हम आराम से बना के फेसबुक ऐड बना सकते हैं इसमें आराम से। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैनवा में मौजूद होती हैं। देन हमारे पास वीडियो आती है, जिसको हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। वीडियो है, मोबाइल वीडियो है, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील है, टिकटॉक वीडियो है, वो सब हम इसमें आराम से बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ आती है वेबसाइट। हम इसमें कैनवा में एक छोटी वेबसाइट, जिसे हम पोर्टफोलियो वेबसाइट भी कहते हैं, वो हम आराम से बना सकते हैं किसी को भी दिखाने के लिए या भेजने के लिए कि ये हमारी पोर्टफोलियो या बिज़नेस वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मोर में जाते हैं, मोर में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फ़ोटोग्राफ आ जाता है, डेस्कटॉप वॉलपेपर, बुक कवर, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो हम बना सकते हैं। ग्राफ में इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बेसिकली टीचर्स वगैरह होते हैं या जो
बिज़नेस के रिलेटेड या जो प्रेज़ेंटेशन बना रहे होते हैं, उनको ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। या बुक कवर्स होते हैं, कोई अपनी बुक लिखना चाहता है, उसको कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक फ़ोटो कोलाज, कोई अपना कोलाज बनाना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी फ़ोटोज़ का कोई अच्छा सा कोलाज फ्रेम देख के, तो वो इस पे ईज़िली बना सकता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। मैं थोड़ा तेज़-तेज़ बोल रही हूँ, किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ क्लियर करें कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, वो कैनवा के ग्रुप में जो है वो ऐड हैं। जितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, वो कैनवा के ग्रुप में ऐड हैं। जो लोग कैनवा के ग्रुप में ऐड नहीं हैं, वो बता दें ताकि उनको ऐड कर लिया जाए। और क्लास में हम जो हमारे क्लास में भी हम थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसपे कोशिश करिएगा कि कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ बनाए, तो वो उसको शेयर ज़रूर करे। ठीक है? और मैं भी कुछ कैनवा के रिलेटेड मेरे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर करती रहूँगी, उसको आपने ज़रूर चेक करना है, चेक करते रहना है उसको। ठीक है जी? किसी की भी कोई भी क्यूरी हो, कोशिश करें कि मुझे ग्रुप पे मैसेज करें और सब ग्रुप में ही बात करें। देन हम ऐसा एक टाइम रखेंगे, 1 घंटा हम रखेंगे फिक्स के जिसमें हम कैनवा के रिलेटेड थोड़ी-सी बातें करेंगे, ताकि जिस-जिस की जो-जो क्यूरीज़ हैं, वो सब क्लियर हो सकें। और इंशाल्लाह आप लोगों को रोल नंबर भी असाइन कर दिए जाएँगे। इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोग को रोल नंबर भी स्टार्ट कर दिए जाएँगे। काइंडली एक रिक्वेस्ट है, क्लास टाइम पर स्टार्ट करें। क्लास देखें, अब मेरा नेट इश्यू हो रहा था, वरना क्लास टाइम पे स्टार्ट होती है। पिछले बैच के स्टूडेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा नेट का इश्यू चल रहा था और दूसरी बात फिर अज़ान हो गई थी, तो इस वज़ह से फिर मैंने ब्रेक ले लिया। देन अज़ान के बाद हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग अब टाइम से क्लास कंडक्ट करेंगे। मेरा नेट का इश्यू हो गया था, इस वज़ह से क्लास थोड़ी-सी डिले हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी। ग्रुप में हम 1 घंटा निकालेंगे जिसमें हम कैनवा के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को रोल नंबर असाइन कर दिया जाएगा। उस रोल नंबर को रोज़ आपने अटेंडेंस मार्क करवानी है अपनी, क्योंकि अटेंडेंस बहुत मैटर करती है जब आपका रिज़ल्ट बनता है। ठीक है जी? ये हमारे पास कैनवा की स्क्रीन है, ठीक है? अब हम कैनवा की आउटलाइन में बताती हूँ कि कैनवा में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या-क्या। हम बेसिकली प्रेज़ेंटेशन बनाना सीखेंगे, लोगो बनाना सीखेंगे, जो है फ्लायर, बैनर से की सोशल मीडिया पोस्ट जो होती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम की, वो बनाना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है वो कैनवा में बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम उसमें वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, विज़िटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे, फ़ोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, यूट्यूब का थंबनेल बनाना सीखेंगे, सीवी बनाना सीखेंगे, रिज़्यूम जिसे कहते हैं सीवी, क्योंकि आजकल जो है वो सीवी जो चेक होती है वो एआई से चेक होती है। कोई आपका जब आप बड़ी-बड़ी जगह सीवी देते हैं, तो वो एआई टूल्स की हेल्प से सीवी चेकर एक टूल है, उसकी हेल्प से जो है वो आपकी सीवी चेक की जाती हैं। कोई बैठ के पढ़ता नहीं है, उसको सीवी चेकर के थ्रू वो सीवी चेक की जाती है, इसलिए आपकी सीवी प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। तो हम इसमें हम सीवी बनाना सीखेंगे, बैनर्स, फ्लायर्स, लोगो डिज़ाइन, साइज़ अलाइनमेंट, स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें हम जो है इस कोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? मैं बार-बार ये चीज़ इसलिए पूछती हूँ कि ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो थोड़ा-सा शर्मा जाते हैं और फिर पूछते नहीं हैं। सो इसीलिए जो भी क्यूरी हो मुझसे बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकती हूँ, ठीक है? यहाँ तक हमने कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस कर ली कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे, देन अब हम मूव होते हैं कैनवा की तरफ कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें किसमें आएँगी। तो हमारे पास ये डेस्कटॉप, व्हाइट बोर्ड, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें इधर हमारे पास मौजूद हैं। यूट्यूब थंबनेल्स ये भी हम बनाना सीखेंगे, लोगो, डॉक्यूमेंट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्टर्स, बैनर, प्रेज़ेंटेशन, मोबाइल वीडियो, बिज़नेस कार्ड।
कार्ड, फेसबुक कवर फोटो, इस तरीके की हम वेबसाइट है, प्लानर है, रिज्यूम है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इधर सर्च करके भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, सही है जी, जो हम बना चुके होते हैं, जो हमारे अधूरे रह गए होते हैं वो इधर आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम जो है वो चूज़ करके और अपने मतलब की चीज़ें उसपे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेक मनी ऑनलाइन, ये एक यूट्यूब का थंबनेल है, क्रिएटिव आइडियाज़ टू मेक मनी इन 2025, ये भी एक थंबनेल है यूट्यूब का। तो इस तरीके के थंबनेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इसमें पेड होते हैं और कुछ इसमें अनपेड होते हैं, लेकिन हम अनपेड को भी इतने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो हमें अच्छा रिज़ल्ट दे। ठीक है, ये कमिंग सून की पोस्ट है, कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड, ठीक है? इस तरीके की बहुत सी चीज़ होती हैं, जैसे वेडिंग इनवाइट है ये एक, इस तरीके के आपको वेडिंग इनवाइट्स भी मिलेंगे जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको फिर आप प्रिंट करवा के कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके के आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वेडिंग कार्ड्स या बर्थडे कार्ड्स या जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उनके हिसाब से। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ आपको रैंडम दिए हुए होते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करें, सो हम उसका स्केच बना के देते हैं कि आप मुझे ऐसा बना के दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे बैठ के कर सकते हैं आराम से और सामने वाले को दिखा सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ तक सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हैं। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हुई कैनवा के हवाले से तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको मेरे हवाले से पूछना हो, मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग को कैनवा के कोर्स के हवाले से पूछना है, आप लोग कैनवा के कोर्स के हवाले से पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट पोज़ीशन जिसकी आई थी उसको कैनवा प्रो मिल गया क्या? देखिए, जब हम उनको सर्टिफ़िकेट अभी उनका रिसीव नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इस हफ़्ते या नेक्स्ट हफ़्ते तक हमको सर्टिफ़िकेट उनका रिसीव हो जाएगा। जब उनको सर्टिफ़िकेट रिसीव हो जाएगा देन हम उसके बाद उनको कैनवा प्रो देंगे। जो लोग फर्स्ट आएँगे, जो फर्स्ट आएगा उसको जो है पूरी हार्ड कॉपी मिलेगी सर्टिफ़िकेट की और देन कैनवा प्रो हमारी तरफ से दे दिया जाएगा उनको। यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टम टेम्पलेट्स आते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम करेंगे लोगो डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो स्टेप होता है किसी भी चीज़ का, जब आप कोई चीज़ माइंड में रखते हैं कि हमें ये शुरू करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका लोगो, और लोगो प्रोफेशनल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे योर ब्रांड लोगो इस पे हम जाते हैं। हम चले इंशाल्लाह हम इस बैच में सेकंड पोज़ीशन वाले को भी दे देंगे, लेकिन हम इस उस पे देते हैं कि जो मैंने सिखाया उसपे आपने कितना पोटेंशियल डाला, आपने उसपे कितनी एडिटिंग करी, उसपे मैंने जो असाइनमेंट चेक्स किए थे ना, उसमें ज़्यादातर बच्चों का ये था कि उन्होंने टेम्पलेट उठा के बस कुछ चीज़ें चेंज की थी और जो चीज़ें चेंज करनी चाहिए थी, वो नहीं की थी। और मैंने एक चीज़ क्लास में बार-बार रिपीट की थी, शायद याद हो कि मैंने बोला था कि अपने जो भी असाइनमेंट बनाएँ, उसपे अपना रोल नंबर लाज़मी, अपना नाम और रोल नंबर लाज़मी मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि वो बच्चा कौन है। ताकि मैं उससे भी खुद इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकूँ। सो कुछ चीज़ें होती हैं मैनर्स ही, हम एक-एक बारीकी से चीज़ों को चेक करते हैं, उसके बाद पोज़ीशन अनाउंस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार हम आपके कहने पे सेकंड वाले को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दे देंगे कैनवा प्रो। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास लोगो के कुछ डिज़ाइन है। हम अपनी मर्ज़ी से भी कस्टम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम किसी भी हिसाब से, अब मुझे चाहिए मार्केटिंग लोगो जो होता है मार्केटिंग लोगो जिसमें मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड हो या शॉपिंग से रिलेटेड जो बैग्स होते हैं क्लोथिंग। जैसे अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो हमें फूड के हिसाब का लोगो क्रिएट करना है कि यार हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बहुत अच्छा लोगो है। लोगो मीनिंगफुल होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। इसको हम एडिट कर सकते हैं, पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम एडिट करके देखते हैं क्योंकि इसका पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड है, तो हमें आसानी होगी इसको चेंजेस करने में।
ताकि उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लोगो आ गया है। इसके अंदर अगर हम चाहें तो इसको हटा के हम कुछ भी लिख सकते हैं। कोई मुझे रिकमेंड करे किसी भी जो है वो होटल का नाम, टेंशन नहीं लें, मिल जाएगा सेकंड को भी कैनवा प्रो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस क्लास में जो है, जो हमारे इस बैच में हम पुराने बैच के बच्चों के असाइनमेंट दिखाऊँ और फिर मैं बताऊँ। ठीक है जी? अच्छा, अब मुझे कोई नाम सजेस्ट करें। उमामा फातिमा आप ही करते हैं मुझे। कोई नाम सजेस्ट करें, कोई रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट करें जो कि मैं इधर लिखूँ। जल्दी से मुझे कोई नाम सजेस्ट करें जो मैं इस पे लिखूँ। एजाज पकवान, ओके। ठीक है जी, और किसी को करना है? एजाज इधर लिख दिया हमने और यहाँ हमने पकवान लिख दिया किचन की जगह पे। ठीक है जी, ये हमने इसका ये चेंज कर दिया। ये आपके पास आ गया एजाज पकवान। अब मैं चाहती हूँ कि इसका ये जो पीछे व्हाइट आ रहा है ना, ये हट जाए, बहुत बुरा लग रहा है। सो अब यहाँ पे हम जाते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर, जब हम किसी चीज पे भी क्लिक करेंगे तो वो उस पे लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए यूज हो रही है। कॉपी स्टाइल है, ये पोजिशन जाएंगे, एनिमेशन जाएंगे, आगे पता चलेगी ये क्या क्या चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स में इस तरीके की चीजें आती हैं आप लोगों के पास। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आते हैं, कुछ हेडिंग्स आती हैं कि जिस तरीके की हमने टेक्स्ट लिखना हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रांड्स के रिलेटेड ये पेड है इसलिए खुल नहीं रहा है। यहाँ पे अपलोड्स, जो चीजें हमने अपलोड करी होती हैं वो आ रही होती हैं। यहाँ पे हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की कोई चीजें आ रही होती हैं जो चीजें हम बना चुके हैं। तो दैट्स, वापस हम डिजाइन पे आ जाते हैं। डिजाइन पे हमारे पास ये वाली चीजें आ रही होती हैं। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड कलर पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर के शेड्स आ जाते हैं, तो हम कस्टम भी कलर डिजाइन कर सकते हैं। इधर से ऐड अ न्यू कलर यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे येलो लगा के देखते हैं, येलो भी अच्छा लग रहा है, रेड भी अच्छा है, येलो ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके हिसाब से अगर हमें डबल शेडेड चाहिए तो हम डबल शेडेड भी करके देख सकते हैं, लेकिन इतना नुमाया नहीं हो रहा है इसमें कि हमारे पास डबल शेडेड भी है। इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से चीजें हैं। अगर हम चाहें तो हम ये रेड को, अगर मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर दूं व्हाइट में, ये ऐसा लगेगा कुछ। अगर मैं इसको रेड ही रहने दूं, ये जो येलो आउटलाइन आ रही है इसको अगर मैं चेंज कर दूं व्हाइट में तो ये कैसा लगेगा। इस तरीके से ये जो टोपी है इसकी, अगर मैं इसको चेंज कर दूं किसी और कलर में, इसकी आउटलाइन किसी और कलर की कर दूं, फॉर एग्जांपल ग्रे कर दूं इसकी आउटलाइन, तो ये कैसा लगेगा। इसका मैं कलर जो है व्हाइट से रेड कर दूं, येलो कर दूं या ग्रेश कर दूं, ब्लैक कर दूं, तो ये कैसा लगेगा। इसको हम व्हाइट ही रहने देंगे। तो ये कैसा लगेगा, ये जो लिखा हुआ है आउटलाइन, इसको अगर हम चेंज कर दें, येलो कर दें, ब्लैक ही सही है। इसका जो व्हाइट है, जास के पीछे का कलर हम येलो कर दें, इसको हम इधर से क्लिक करके इसको हम येलो कर दें, यहाँ रेड कर दें, ग्रेश कर दें, ब्लैक कर दें, कैसा लगेगा। इसको अपनी मर्जी से कुछ भी कस्टम डिजाइन कर सकते हैं, व्हाइट ही रख देते हैं। ये पकवान जो लिखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ एजाज का कलर, मुझे स्पेलिंग कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से मैं कुछ और उठा के ग्रेश कर दूं, ब्लैक कर दूं, इसको मैं कुछ अपने पास से कलर जनरेट कर दूं। इसका मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें जाके मैंने, मुझे डार्क मरून कलर चाहिए तो मैंने इसको ऐसे डार्क मरून कलर कर दिया, इस तरीके से। तो इसको हम अपनी मर्जी से, जैसे ब्लैक है, इसको अगर मैं स्पून को मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसको ऐसे कर दूं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से फिर ये हमारा लोगो तैयार हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हम किसी के लिए भी काम करके दे सकते हैं। कैनवा से हम कैसे काम करके दे सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। सही है जी।
यहाँ तक समझ आया कि लोगो कैसे जनरेट करना है? क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? इस तरीके से हम लोगों को डिज़ाइन करके दे सकते हैं। जो हमारे पास आस-पास जो पकवान सेंटर्स होते हैं, उनको भी हम कह जाके कह सकते हैं कि हम आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं आपके लिए, ये कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम डिज़ाइन करके उनको दे सकते हैं। आजकल जो डिज़ाइन हो रही होती हैं चीज़ें, वो भी हम कर सकते हैं। हम इस पे इसको जो है इससे हम इनकम ऑफ सोर्स मतलब सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, वो है कि आप फाइवर अपवर्क चेक करें अपना और फाइवर अपवर्क बनाएँ अपना, उसपे आप लोग क्या करें, उसपे आप काम करना शुरू करें, गिग्स बनाना शुरू करें और जो है अपना जो कनेक्ट्स हैं वो बिल्ड करें। ये सारी चीज़ें आप करें। उसके बाद अपना अपना लिंक्डइन बनाएँ आप लोग। अपना लिंक्डइन बना के उसपे चीज़ें अपलोड करना शुरू करें, जब क्लाइंट आपका काम देखता है तो वो खुद ही आपकी तरफ आता है। मैं ज़्या फाइवर पर से ज़्यादा मैं लिंक्डइन को जो है ना प्रेफ़र करती हूँ कि मुझे लिंक्डइन पे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं फाइवर पर पे बहुत ज़्यादा कम काम करती हूँ, लेकिन लिंक्डइन पे ज़्यादा करती हूँ। सो गुड फराज़, आप गिग्स बना रहे हैं ऑन फाइवर, वेरी गुड, अच्छी बात है। इसी तरह काम करते रहें, कभी ना कभी कोई ना कोई सलाह मिलता है क्योंकि जो हुनर आप सीखते हैं वो आपको कभी ना कभी काम आता है। वेरी गुड मामा फातिमा। मामा फातिमा आप कौन-सी क्लास में? 9 गुड। सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हम लोगो किस तरीके से बनाते हैं। आज की क्लास में मैंने बस लोगो जनरेट करना सिखाया है कि हम आसानी से ये तो बहुत नॉर्मल से बना है अगर जैसे इस तरीके का लोगो हम डिज़ाइन करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। नीचे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हुए हैं जैसे ये एक बहुत अच्छा ऐड अ न्यू पेज, ये एक बहुत अच्छा है इसको हम अपनी तरफ से कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से नीचे भी बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं, जैसे ये है हमारे पास। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ सोच के और एक अच्छी-सी चीज़ें बना के और सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पिछले बैच में फाइवर ऐप पर दिखाया था तो मंथली जो है वो अच्छे खासे पैसे जनरेट हो रहे थे। सो आप लोग भी फाइवर ऐप पे काम करें, लिंक्डइन पे काम करें, सो फिर आपकी भी सोर्स ऑफ इनकम कैनवा से ही बन जाएगी। कितनी क्लासें होंगी कैनवा की कोशिश जो हफ्ते में जो है वो 2 क्लासें होंगी ट्यूसडे एंड थर्सडे और वैसे जो है टोटल जो ड्यूरेशन है वो मेरे ख़्याल से 2 मंथ्स की है। हाँ, 2 मंथ्स की है। 2 मंथ्स की ड्यूरेशन आई थिंक सो। 1 मंथ हाँ, 2 मंथ्स की ड्यूरेशन है आई थिंक। अच्छा ट्रेडिंग सही है। गुड फराज़ कहते रहें। ट्रेडिंग का मुझे भी शौक है लेकिन मैं ट्रेडिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे ज़्यादातर जो काम करना है वो सोशल मीडिया और अमेज़न पे मज़ा आता है। ट्रेडिंग मैं इतना प्रेफ़र नहीं करती किसी को और ना मैं खुद करती हूँ। लेकिन अच्छा है जब सीख जाओ, जब कुछ आने लगे ना तो फिर मुझे फ़राज़ ज़रूर बताना। आप लोग अपने-अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ उनके साथ मेरा कनेक्शन कैसा है ताकि मुझे आप लोग को समझने में आसानी हो क्योंकि मैं आप लोग को देख नहीं सकती और ना सुन सकती हूँ। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, तो आप लोग अपनी-अपनी चीज़ें मुझे शेयर करा करें।